राजपूताना के रेगिस्तान में जब सूरज की किरणें रेत पर सोना बिखेरती थीं, तब मेवाड़ के पहाड़ों के पीछे छुपी थी एक कहानी जो सिर्फ हवाएं जानती थीं। एक नाम था महाराणा बप्पा रावल। लेकिन यह नाम सिर्फ एक वीर योद्धा का नहीं, बल्कि एक रहस्य था जो सदियों तक लोगों के बीच फसाना बन गया। बात है 8वीं सदी की, जब मेवाड़ गुप्त राजनीति, छल कपट और अनेक गद्दारों का केंद्र बन चुका था। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट मनुराज मौर्य के काल में मेवाड़ कमजोर हो चुका था। तभी एक रात एक जोगी पुराने कपड़ों में, आंखों में बिजली का तेज, एक लिंगजी मंदिर के पास एक बच्चे को लेकर आया। उसने कहा, यह बच्चा किसी शासक वंश का नहीं, ये छत्रपतियों का वंशधर है। वही बच्चा था महाराणा बप्पा रावल, जिनकी पहचान तब छुपी थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसी समय गुरु हरितर्षि ने महाराणा बप्पा रावल को शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया। उनके शब्दों में था शिव का दर्शन और तलवार में था युद्ध का नाच। उन्हें गुफाओं में वीरता का अभ्यास कराया और एक लिंगजी के मंदिर में भक्ति का संचय किया। लोगों के लिए वो काल अभोज थे, लेकिन भगवान शिव के लिए वे थे बप्पा, जो उनका अनन्य भक्त था। जब अरब आक्रमणकारियों ने भारत के द्वार खटखटाए, तब मेवाड़ एक बार फिर समस्याओं में था। मनुराजा मौर्य के निधन के बाद मेवाड़ बिन राजा के हो गया। तब महाराणा बप्पा रावल ने एकलिंगजी मंदिर में प्रार्थना की, हे शिव, मेवाड़ को बचाने का संकल्प लेकर मैं तेरी तलवार बनाऊंगा। उसी रात महाराणा बप्पा रावल ने अपने वीर सैनिकों के साथ मेवाड़ के शेष दुश्मनों को पराजित किया। उन्हें मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन राजा के रूप में नहीं, एक लिंगजी के सेवक के रूप में। इसीलिए उनका राज्य एक लिंगजी का राज्य कहा गया और वे स्वयं केवल दीवान। महाराणा बप्पा रावल ने सिर्फ तलवार नहीं चलाई, उन्हें राजनीति के मैदान में भी एक युग रच दिया। गुजरात, मालवा और राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों को एक जोड़ में बांधा और एक संघ बनाया, जो अरब आक्रमणकारियों के सामने में एक शक्तिशाली दीवार बन गया। एक युद्ध में जब अरबी सेनापति ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब महाराणा बप्पा रावल ने रात के अंधेरे में गुफाओं के रास्ते उनकी सेना पर ऐसा आक्रमण किया कि पूरी सेना भाग गई। उनकी योजना, उनकी सूझबूझ और उनका साहस, वे सबसे अलग थे। मेवाड़ को स्वतंत्रता और समृद्ध बनाकर महाराणा बप्पा रावल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्हें राजगद्दी अपने पुत्र को सौंप दी और स्वयं एक लिंगजी की सेवा में लग गए। कहा जाता है वे हिमालय चले गए, जहां उन्हें अंत में अपना जीवन तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया। परंतु मेवाड़ के हर वीर राजपूत के हृदय में महाराणा बप्पा रावल आज भी जिंदा हैं। आज भी जब चित्तौड़गढ़ के किले की दीवार से कोई आवाज घूमती है, तो लगता है जैसे महाराणा बप्पा रावल अपने घोड़े पर सवार होकर वापस लौट रहे हैं।